गोली इतना लव्ड कैरेक्टर है, किस तरह से आप लगान का हिस्सा बने और आपको इनिशियल ब्रीफिंग क्या दी गई थी किरदार की? देखिए, इनिशियली मैं लगान में इंक्लूड नहीं हुआ था एज ए एक्टर। आशुतोष जी और आमिर खान साहब मुझे अच्छी तरह से जानते थे, उनके साथ में 2 फिल्म कर चुका था और वो लोग मुझे अच्छा एक्टर मानते थे। मेरे चेहरे पर तो मुझे कहते थे कि तू बहुत अच्छा एक्टर है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता था कि भाई इतने लोग कह रहे हैं तो जरूर अच्छा एक्टर हूंगा। जब इनकी लगान फिल्म अनाउंस हुई और इंटरनली इंडस्ट्री में सारे जो एक्टर थे स्ट्रगल कर रहे थे, तो खबर आती थी उसको कास्ट कर दिया है, इसको कास्ट कर दिया है, मुझे कास्ट नहीं किया है। आपको तब दुख होता है कि जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको जानता हो और आपको इंक्लूड न करे, तब ज्यादा पीड़ा होती है। अगर स्टीवन स्पीलबर्ग मुझे कास्ट नहीं करेगा तो मुझे जरा भी दुख नहीं होगा, आपको सच बता दूं। मार्टिन स्कॉर्सी नहीं कास्ट करेगा तो कोई दुख नहीं, न मैं उसे जानता हूं न वो मुझे जानते हैं। तो अगर कास्ट कर देते हैं मुझे तब तो मेरा भाग्य है, लेकिन जिन्हें आप जानते हैं और वो आपको कास्ट नहीं करता है तो थोड़ा इमोशनली हर्ट होता है आदमी ऐसा एक्टर। और जब आप कहते हो कि आप अच्छे एक्टर हो, जब फिल्म की ऊपर ऊपर से कहानी पता चली कि गांव के बेस्ड कहानी है, तो मुझे लगा कि गांव के कैरेक्टर तो मेरे चेहरे को सूट होते हैं। हिंदुस्तान की गरीबी मेरे चेहरे पर अच्छे से नजर आती है। मैंने बड़ा चिंता में था और एक दिन तभी मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, मैंने लैंडलाइन से लगाकर फोन आमिर खान साहब को मैंने कहा कि भाई गांव की फिल्म बन रही है और इसमें मुझे आप कास्ट नहीं कर रहे हैं, तो यश चोपड़ा जी और करण जौहर जी वो लोग मुझे कैसे कास्ट करेंगे? तो हंसने लगे और कहने लगे मैं बताता हूं तेरे को सोच के। फिर उन्होंने आशुतोष जी से डिस्कस किया, उन लोगों ने निर्णय लिया और मुझे याद है 26 दिसंबर की बात है। अचानक मैं खाना खा रहा था और आमिर साहब का फोन आया और तभी तो नंबर पता नहीं चलता था। मैंने उठाया, हेलो कौन? तो बोला मैं आमिर बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला कौन आमिर? तो बोला कि अरे मैं आमिर खान बोल रहा हूँ। बोला हाँ बोलिए बोलिए क्या कर रहा है? बोला मैं खाना खा रहा हूँ। बोला खाना नहीं और क्या कर रहा है तू? मैंने कहा कि एक टीवी शो कर रहा हूँ और 1-2 फिल्म कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तू लगान करेगा? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करूंगा। एक काम कर, तू रीना जी को जाके मिल ले कल ऑफिस में, एक अच्छा कैरेक्टर है गोली और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तू जाके मिल ले। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और हाँ उन्होंने कहा कि अरे फिल्म 4 महीना लगातार शूटिंग होगी, 4-5 महीने हम भुज में रहेंगे आउट ऑफ मुंबई, तो फ्री है ना? तो बोला हाँ फ्री हूं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया क्योंकि उस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा। मैंने फोन रखा, मेरी वाइफ ऐसे थी, मेरी वाइफ को मैंने कहा ऐसा ऐसा है, तो मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ जाओ, काम ऐसे भी नहीं है, जो भी होगा मैं झेल लूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन गया, मैं रीना जी से मिला और रीना जी ने मुझे कहा कि ये फिल्म ये है, इतने पैसे हैं, सब कुछ है। मैंने कहा थैंक यू। उन्होंने कहा एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर स्टाफ अलाउड नहीं है, ना तो पर्सनल मैकअप मैन और ना ही बॉय। तो मैं हंसा अंदर से कि मेरी स्थिति उस वक्त ऐसी थी कि काम मिल जाए बड़ी बात है, बॉय और मेकअप मैन की तो दूर की बात है। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा और मैं अंदर अंदर बोला। उन्होंने तुरंत मुझे एग्रीमेंट साइन करवाया और एक चेक दिया। वो चेक ऐसा था कि साइनिंग अमाउंट का कि अगर मैं 2-3 महीने घर पर ना रहूं तो भी उस चेक से मेरा घर परिवार आराम से चलता रहेगा। और मैंने उनको कहा रीना जी को कि देखिए मेरे पे जिम्मेदारी है घर की, तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप उनको मेरा नंबर दे दीजिए, आप भुज जाइए, कुछ भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, टेल हर टू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। तो मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ गया। भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैं शूटिंग करने भुज की ओर निकल पड़ा। मितवा में आपसे डांस करवाने की कोशिश की है लेकिन आपने हाथ खड़े कर दी, क्या किस्सा है मुझे बताइए। असल में जो मितवा जो सॉन्ग है फिल्म के अंदर, वो स्क्रिप्ट के अनुसार भुवन मुझे समझाने आता है और कि आप टीम में ज्वाइंट हो जाओ। वो लिरिक्स लिखे गए थे और आशुतोष जी ने ऐसे प्लान किया था कि ये जो मितवा का जो डांस है वो गोली और भुवन करेंगे, फिर धीरे धीरे गांव जुड़ता जाएगा। आप जैसे आप देखोगे लिरिक्स के अंदर लिखा है कि धीरे धीरे गाने के अंदर सब इनडायरेक्टली जुड़ना शुरू होते हैं। तो उस गाने की रिहर्सल गणेश हेगड़े कोरियोग्राफर थे, रिहर्सल दिन में करते थे हम लोग, रात को शूट होना होता। 4-3 दिन में रिहर्सल किया, पता नहीं मेरे पैर ही नहीं उठ पाते थे। मैं बहुत डिप्रेशन हुआ और गणेश हेगड़े साहब वो रिपोर्ट देते थे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। एक दिन मैं आशुतोष आमिर बैठे थे, शूट हो रहा था, मैं आ गया, हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि आप लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूँ,
मैं आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के सामने अपना मजाक उड़वाना नहीं चाहता कि ऐसा गंदा और घटिया डांस मैं करूं और आपका नाम खराब होगा। आमिर साहब, मेरे साथ आप नाचोगे, आप इतना अच्छा नाचते हो, तो कृपा करके मुझे बैकग्राउंड में खड़ा कर दो। आपको मैं एक कोई दूसरा एक्टर बता, किसी से करा लो। तो वो टप्पू था, आप देखोगे वो टप्पू ने फिर वो डांस किया। लगान रिलीज हो गई, इतना प्यार फिल्म को मिला, तो उसके से आपके करियर में किस तरह के बदलाव आए? क्या फिल्मकारों की नजरें आप पे पड़ी बतौर एक्टर? क्या चीजें बदली आपके लिए? हाँ, ये एक बात कहूंगा, क्या होता है कि आपकी अगर फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सभी फिल्में नहीं देखते हैं। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हर फिल्म देखता होगा, लेकिन लगान ऐसी फिल्म थी जिसे मुझे लगता है हर प्रोड्यूसर ने, हर डायरेक्टर ने, हर लेखक ने, इंडस्ट्री के 99% लोगों ने जाकर थिएटर में देखी। क्योंकि धीरे धीरे जब से खबर फैलती गई कि लगान ऐसी फिल्म है, ऐसी फिल्म है, तो लोगों को ये जानना था। तो इसी बहाने आपका अभिनय, आपका काम लोगों ने देखा। तो ये होने के कारण आप लोगों तक पहुंचे, आपका काम उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक पहुंचा कि भाई ये एक्टर ये है। तो जब हम काम मांगने जाते थे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया, माने कि हाँ भाई ये इसने लगान की है, अच्छा ऐसा एक्टर है, तो उनका एक कॉन्फिडेंस हम पे बढ़ गया। तो थोड़ी हमारी स्ट्रगल कम हो गई। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े स्टार बन गए, पर हाँ स्ट्रगल कम हो गई और एक आत्मविश्वास बढ़ गया लोगों का हम पर और हमारा भी। आई एम श्योर लोग आपको गोली के नाम से बहुत ज्यादा जानते होंगे, फैंस आपके मिलते होंगे। हाँ। तो कोई किस्सा होगा फैन का जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, हमारा एक स्पॉन्सरशिप मैच हुआ था ब्रिटानिया बिस्किट का ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी थे, सहवाग जी थे, सिद्धू साहब थे। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे लिए स्टार वो थे। तो मैं बॉलिंग, जब मेरा मौका आया, मुझे आमिर साहब ने बॉलिंग करने किया, तो गांगुली साहब ने मुझे बुलाया, बोला कि आपने जो बॉलिंग की थी हाथ घुमाकर, वो आपने खुद किया था या कुछ ऐसा ग्राफिक का वो कुछ किया था? तो मैंने कहा नहीं नहीं, आमिर वहां खड़ा था, उसने कहा नहीं नहीं, तो खुद ही किया, अभी करके दिखाता है। तो मैंने करके बॉल डाला और बराबर स्टंप पर डाला। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो वो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो आप मानेंगे, वकार यूनिस साहब किसी इंटरव्यू में मेरे फ्रेंड ने बताया, उन्होंने कह रहे थे कि जब एक लगान फिल्म का कैरेक्टर है गोली, वो बॉलिंग डालने के बाद जो उसका रिएक्शन होता है वो मुरलीधरन की तरह होता है। तो मुझे नहीं पता, जब मैंने भी देखा तो मुझे लगा हाँ, एक तो मेरा रंग रूप मुरली जी की तरह और मेरी आंखें डालने के बाद खड़ा हो मैंने जरा हु करता था। तो फिर बहुत सा प्यार मिला। कई लोग हमें खुशी खुशी हमें लोग मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने लगे और हम भी नए नए बने थे तो हम भी उत्साह में जाते थे, बिना पैसे लिए पहुंच जाते थे, हम भी बड़े खुश हो गए। 6 महीने में तो बहुत सारे किस्से हुए होंगे। सबसे डिफिकल्ट दिन कौन सा था आपके लिए शूटिंग का? डिफिकल्ट दिन नहीं कह सकते हैं, डिफिकल्ट आपको बताऊं, चले चलो जो सॉन्ग था ना, वो सचमुच उस दिन माने ऐसा खबर आ गई थी, वहां पर डॉक्टर हर वक्त सेट पे रहता था कि आज 48 डिग्री है और उसमें आप देखोगे धूल आपके चेहरे पे फेंकी जा रही है, फैन स्ट्रोम फैन के अगेंस्ट, और शूट करना था। हमको थोड़ा सा आमिर खान और आशुतोष उस वक्त लगते थे कि ये लोग बहुत स्वार्थी हैं। अब जाकर लगता है कि वो कितना जरूरी था ऐसे मौसम यानी ऐसे वेदर में, ऐसे 48 डिग्री में फिल्म करना। एक सबके अंदर एक चिढ़ और गुस्सा था कि यार आप जल्दी खत्म करो, अब हमको घर जाना है। और वो इनडायरेक्टली वो पहुंच रही थी बात कि फिल्म का मैच हमें जीतना है, वो मैसेज जा रहा था और आशुतोष ने उस तरह से कंसीव किया था। और मुझे लगता है कि वो सबसे डिफिकल्ट पीरियड था। 4-5 दिन हमने गाना शूट किया था और मुझे वॉमिटिंग हुई थी, कोई गिर रहा था, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन वो सबसे खतरनाक पीरियड था।